ईरान के साथ सीज फायर के बाद जहां पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है, वहीं अमेरिका के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 85 से ज्यादा सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सांसदों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने युद्ध और शांति दोनों ही मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती। कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर पहले सैन्य कार्रवाई की गई और फिर अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 85 सांसदों का विरोध, फैसले पर उठे सवाल, मनमानी का आरोप। विपक्ष का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश नीति को निजी और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। पहले आक्रामक रुख अपनाकर युद्ध का माहौल बनाया गया और फिर अचानक सीज फायर कर खुद शांति दूत साबित करने की कोशिश की गई। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि इस तरीके के फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बन सकते हैं और अगर फैसला संस्थागत प्रक्रिया के बिना लिए गए तो ये गंभीर मामला बन सकता है। इसी वजह से अब ट्रंप के खिलाफ जांच और जवाबदेही की मांग तेज हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में है। अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट काफी जटिल और लंबी होती है। इसके लिए पहले प्रतिनिधि सभा में बहुमत और फिर सीनेट में 2/3 समर्थन जरूरी होता है। हालांकि फिलहाल इतनी संख्या विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन 85 सांसदों का खुला विरोध इस बात का संकेत जरूर है कि सियासी माहौल तेजी से बदल रहा है। यानी कुर्सी तुरंत नहीं जाएगी, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। देश हित या राजनीति, क्या जाएगी कुर्सी? डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे विवाद पर खामोश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने अपने फैसलों को पूरी तरीके से सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर उनकी रणनीतिक जीत है, जिससे बड़े युद्ध को टाल दिया गया। ट्रंप का दावा है कि अगर समय पर फैसला नहीं लिया गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। वहीं उनके समर्थक भी इसे मजबूत नेतृत्व का उदाहरण बता रहे हैं। अब सियासत 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, एक ट्रंप के साथ और दूसरा उनके खिलाफ। बड़ा सियासी संकट, ट्रंप का जवाब। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ये विवाद नहीं थम जाएगा या फिर अमेरिका बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में इस मुद्दे पर और तीखी बहस हो सकती है। संभव है कि जांच कमेटियां बनाई जाए और ट्रंप प्रशासन से जवाब मांगा जाए। अगर विवाद बढ़ता है तो इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। यानी ईरान में भले ही शांति हो गई हो, लेकिन अमेरिका में सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सीज फायर को बताया जीत, क्या बढ़ेगा विवाद? ईरान में शांति का ऐलान हो चुका है, लेकिन अमेरिका में सियासत का तापमान बढ़ता जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उठती आवाजें अब एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप लेती दिख रही है। फैसलों पर सवाल, मंशा पर बहस और कुर्सी पर खतरे की चर्चा। अब नजर इस बात पर है कि विवाद ठंडा पड़ता है या आने वाले दिनों में अमेरिका की राजनीति में बड़ा तूफान लेकर आता है।